आंसर में एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं औसत के वे क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2016-17 में आए हैं। एनटीपीसी 2016-17 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो 2016-17 में हुआ था भाई, उसके बाद एग्जाम नहीं हुआ और अब होगा 2020 में एग्जाम जो होगा एनटीपीसी का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो औसत से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी आज तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन चले हैं, वो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और उनका सोल्यूशन भी देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुका है, क्या है, 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में खरीदा गया है। यदि पेंसिल का औसत मूल्य का मतलब होता है एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, तो पेन का औसत मूल्य क्या है। उसने कहा 30 पेन प्लस 75 पेंसिल का टोटल मूल्य उसने दिया है भाई 390 रुपये, और एक पेंसिल का मूल्य दिया है उसने कितना भाई, 2 रुपये। तो 75 गुणा 2 कर देंगे, मतलब 150 रुपये की टोटल पेंसिल है। अब यहाँ पर 30 पेन के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो 150 को इधर ले जाकर घटा दो भाई, तो कितना बचेगा 240। इसका मतलब 30 पेन का जो मूल्य है वो 240 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना जाएगा, 3 × 8 = 24, मतलब एक पेन का मूल्य है क्या है भाई, 8 रुपये है। 8 रुपये है एक पेन का मूल्य है, और 8 रुपये आपके किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा इस तरह से, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी इसमें जोड़ दिए जाएं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। देखें, मैथ है, साइंस है और हिस्ट्री है, ठीक है। इनका जो औसत है वो 89 है, औसत है, एवरेज। अगर मुझे कुल बनाना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मैं इसी से काम करने की कोशिश करता हूं आपके लिए। यदि उसके भाषा के अंक मतलब इसमें अगर मैं भाषा लैंग्वेज को भी जोड़ दूं तो ये 88.25 हो जाता है, ठीक है। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त किए गए हमें क्या बताने हैं, अंक बताने। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, कितना 0.75 का, कितना का अंतर है, 0.75 का अंतर है। और यहाँ पर हमें लैंग्वेज के बताने सब्जेक्ट कितने हो गए, सब्जेक्ट हो गए हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। और ये आ गए 3.00। अभी देखिए माइनस में है, ये है माइनस में, इसका मतलब जो लैंग्वेज के नंबर होंगे वो 89 में से 3 माइनस कर दो, बस 86 होंगे। इस तरह से ये आपका सेकेंड क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रखरखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपए दिए। यदि वह 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपए में बेच देता है तो 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए 3 ट्रैक्टरों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए भाई, कुल विक्रय मूल्य देख लो आप, कुल विक्रय मूल्य कितना है। देखिए भाई, 2 लाख रुपए में तो उसने खरीदे, 3 लाख रुपए मरम्मत में लगाए, मतलब 5 लाख रुपए हो गए, 5 लाख रुपए टोटल हो गए। अब इस पर 40% का लाभ चाहिए, मतलब 140/100, तो 2 0 गई, ये आ गई भाई 14/70, 7 लाख। इसका मतलब उसे टोटल 7 लाख रुपए चाहिए। अब हुआ क्या, हुआ ये कहानी कुछ इस तरह से बनी कि उसने एक ट्रैक्टर को बेच दिया। ये कितने का था, 4 ट्रैक्टर का था। अब एक ट्रैक्टर का उसने, एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य उसने पहले ही दे दिया एक ट्रैक्टर को, कितने में, 1 लाख रुपए में। इसका मतलब बचे हुए ट्रैक्टर कितने में जाने, अब 6 लाख रुपए में। और ट्रैक्टर कितने बचे अभी भाई, 3 ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य है। 3 ट्रैक्टर का कुल विक्रय मूल्य इतना चाहिए मुझे, कितना, 6 लाख रुपए। बात समझ में आई, दोबारा देख लेते हैं भाई 2 लाख रुपए में उसने ट्रैक्टर खरीदे हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए में 4 ट्रैक्टर खरीदे,
और 3 लाख रुपए लगा दिए उस पर रख रखाव पे, तो टोटल हो गए 5 लाख रुपए। अब 5 लाख पे उसे टोटल 40% का लाभ चाहिए, तो 5 लाख का 40% निकाल दो और उसमें जोड़ दो। या तो ये तरीका है भैया, या फिर यह है कि 5 लाख गुणा 140/100, मतलब हमने 40% उसमें जोड़ दिया डायरेक्ट, तो 7 लाख बना। अब 7 लाख में से हुआ यूं कि एक ट्रैक्टर को उसने 1 लाख रुपए में एडवांस बुकिंग कर दी थी, तो अब बाकी 3 ट्रैक्टर को उसे 6 लाख रुपए चाहिए, तो एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 2 लाख रुपए। तो इस तरह से ये भी एक आसान ही क्वेश्चन था, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी 2016 और 17 के। 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4 और 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया, तो औसत का मतलब बीच वाली संख्या है, और क्रमागत है मतलब कम कर दो, लगातार है तो 1 कम कर दो 99, एक और कम कर दो 98, और सबसे पहली संख्या चाहिए, तो ये तो आंसर आ गया भाई डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ही आंसर आ गया, इसमें आपकी कोई दिक्कत ही नहीं बची है वो। ठीक है, इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वां भी इसी का भैया क्वेश्चन है भाई। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर, औसत 100 है, बिल्कुल सेम है, एंड 5 कर देता हूं मैं ऐसे यहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 100 है, तो मैंने पहली संख्या निकाल दी थी, बाद की अगर निकालो तो 1 बढ़ा दो भाई, 101 और 102। अब उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए अंतर, वर्गों का अंतर। किसका? सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इन दोनों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर चाहिए भाई। कर दो भाई, क्या करेंगे? 102 का घात 2 में से 98 की घात 2 घटा देंगे। अब यह वर्गांतर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो जोड़ा 200 हो गया, घटाया तो 4 आ गया, कुल मिलाकर 800 का अंतर है, 800 का अंतर है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5, मतलब 4 और 5 दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपने देखे हैं, और लगभग एक ही क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। और इसमें उसमें संख्या पूछी तो यहाँ पर अंतर पूछ लिया, 2016 का क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। छठा है, 3 दी गई संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी और तीसरी संख्या की दुगुनी है। तीसरी संख्या की दुगुनी है, 1, 2, 3 संख्याएं हैं। उसने कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की दुगुनी है, तो 3 दूनी 6, इसे 6 मान लो भाई। अब इसने इसकी माननी है इसे कितनी? 3 गुनी, तो ये तिहाई कर दो, और इसकी माननी है इसने दुगुनी से, तो इसे आधा कर दो। ठीक है, इस तरह से इनका अनुपात आया कितना? 2, 6 और 3, ये अनुपात आ गया इन 3 संख्याओं का। लेकिन तीनों संख्याओं को औसत कितना दिया? 77, और हमारे से दूसरी संख्या पूछ ली है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 6 8 और 3 11, 11 बराबर 77 गुणा 3 हो जाएगी। दूसरी संख्या चाहिए तो 6 बराबर दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 11 7 77, 7 21, और 21 की गुणा अगर मैं 6 में कर दूं तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 मतलब 126। आंसर बन जाएगा भैया इसका 126, जो पहला ही ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन इस तरह से सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा भाई? पहली 40 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। पहली 40 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, हमें एवरेज ज्ञात करना है, एवरेज। ठीक है जी, औसत ज्ञात करना। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो 41/2 मतलब 20.5 बनेगा आंसर 20.5। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में 3 मई को पेपर आया था, पेपर में आया भाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी लगभग इसी टाइप का है कुछ। 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत, 9 के प्रथम 3 गुणजों का औसत। देखिए औसत का पूरा चैप्टर में आर एस अग्रवाल का करा चुका हूं, और वहां 3 के 5 गुणजों का औसत आया था, बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप आर एस अग्रवाल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप औसत का पूरा चैप्टर कर सकते हैं, अगर नहीं किया है आपने। यहाँ पर देखिए 9 का पहला गुणा तो 9 हो जाएगा, और 30वां गुणा जो जाएगा 270 गुणा करनी बटे 2, तो कितना हो गया?
अब इसे 2 से भाग करो भाई, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नीम 18, 2 पंजे 10, तो 139.5 इसका जो आंसर बनेगा 139.5। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। 2016 में 16 अप्रैल को भी आया था ये क्वेश्चन, और 4 अप्रैल को भी अलग अलग शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक क्रमशः 3, 4, 3.5, 5 और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि प्रति सप्ताह उसका औसत 4 किलोमीटर हो जाए? 4 किलोमीटर हो जाए। तो हमें पहले औसत निकालना, सप्ताह का औसत निकालना भाई। अब यहाँ पर देखिए सप्ताह का औसत कितना बनेगा भाई। अब यहाँ सप्ताह में चली वो कितने दिन रहा? 5, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 5 दिन चल रहा भाई। तो 3 + 4 + 3.5 + 5 + 4.5 और बटे 5, सबको जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। 20/5 मतलब 4 किलोमीटर जो है प्रतिदिन उसकी क्या है? औसत चाल है। अब 2 दिन का पूछ रहा, 2 दिन में चली दूरी, तो भाई एक दिन में जा रहा है 4 किलोमीटर, 2 दिन में जाऊंगा 8 किलोमीटर, तो इस तरह से 8 किलोमीटर आंसर बनेगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ जाता है। तो जनवरी में उसका खर्च 5,000 रुपये था, तो जनवरी से मार्च तक उसका औसत खर्च क्या है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें 5,000 रुपये था, अगले महीने 5,000 बढ़ा 10,000 हो गया, अगले महीने और 5,000 बढ़ा 15,000 हो गया। अब औसत चाहिए तो ये तो अगर डिफरेंस बराबर है तो बीच वाली संख्या वही औसत है और यही उत्तर है भाई 10,000। ठीक है, इतना आसान है। या फिर ज़्यादा करो आप, तीनों को जोड़ो और 3 से भाग कर दो, तब भी यही आना। 11वां क्वेश्चन देखो भाई, 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया है। वास्तविक माध्य क्या है? 50 के स्थान पर 25 लिख दिया, मतलब हुआ क्या? 25 कम। औसत में अंतर देख लीजिए आप, औसत में डिफरेंस देख लो कितना आया। तो यहाँ पर क्या करो, 25 को भाग करो 25 ही टोटल संख्या, इसका मतलब 1 की कमी आ रही है हमारी, 1 की कमी आ रही। ठीक है, 1 की कमी है तो सही औसत कितना हो जाएगा? सही औसत हो जाएगा 1 बढ़ा दो केवल आप, 40 तो दे रखा, 1 और बढ़ा दो तो 41 हो जाएगा। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12वां क्या है भाई? 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है। 23वें परिणाम को ज्ञात करना है। इस टाइप के कई क्वेश्चन हमने जब ये जो चैप्टर कराया था आपका औसत वाला आर्ट्स सवाल में, उस टाइम पे बताए थे और 2 तरीके बताए थे। तो मैं छोटे वाले तरीके से बताता हूँ भाई। 45 का 23 है, 45 का 23 है और यहाँ पर पहले 22 का औसत दिया है उसने 18 और अंतिम 22 का औसत दिया है कितना? 21। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, ये कितना कम है भाई? ये 5 कम है, और ये कितना कम है? ये 2 कम है। कुल मिलाकर -7 की कमी आ रही है। 22 से गुणा कर दो, 22 सत्ते 154। ठीक है, अगर ये माइनस में है तो ये जुड़ेगा दोनों, अगर ये प्लस में आता तो ये घटते फिर। ठीक है, तो यहाँ पर 23वां परिणाम चाहिए हमें, जोड़ दो भाई। 23 + 154 मतलब कितना आया? 177, और यही इसका आंसर भी है, यही इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा भाई? 2017 का क्वेश्चन है 13वां। क्या है? यदि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य है 1.70 है और 8 महिलाओं का माध्य 1.60 है, तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई, 8 महिलाओं की लंबाई चाहिए, तो 8 गुणा औसत की गुणा कर दो भाई। ठीक है, और डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर 16/128, मतलब 2 अंक बाद में 0, तो 12.80 इतने मीटर ही क्या है भाई? आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। 2016 का क्वेश्चन है। ये बात करें तो विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करना, एवरेज ज्ञात करना। औसत देखो जितने भी टोटल हैं इन नंबरों को जोड़ दो और बटे कर दो भाई। 41, 39, 52, 48, 54, 62, 46, 52, 40, 96। ठीक है, उधर कट जाए कभी
आपकी मोबाइल स्क्रीन से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे 42, 40, 98, 60 और 52, और टोटल ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल है भाई ये कितने 15 है। और इनका जो योग बन रहा है वो बन रहा है 822/15 है। और अगर 822 को हम 15 से भाग करेंगे तो 15 5 75, 7 बच जाएंगे 72 हो जाएंगे, 15 चौका 60, 12 बचेंगे और 15 8 120, मतलब 54.8 इसका एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत चाहिए। यहाँ पर भी औसत निकालना है भाई, सिंपल सी बात है। 215 रन बनाए हैं और टीम में 11 खिलाड़ी, तो 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11, कितने बचे भाई, बच गए 10, हो चुके हैं आपके 105, तो 11 निम 99, ठीक है। बचे कितने 6, 11 5 55, कितने बचे 5, 11 चौक 44, तो यहाँ पर जो एवरेज बना वो बना भाई 19.54। 19.54 आपके किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। इस तरह से ये रहा इसका आंसर। कुल मिलाकर ये औसत के वे क्वेश्चन थे, औसत चैप्टर के, जो आपके 2016-17 में आए हैं। इन्हें करें और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि लगातार प्रयास निश्चित सफलता तभी मिलती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।